नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू बनी बेटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। वर्मा जी का एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा परिवार था। परिवार में वो, उनकी पत्नी सावित्री जी तथा उनके 2 बच्चे थे, बेटा रंजन और बेटी रंजना। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी। उनकी बहू संजना बहुत ही सुंदर तथा संस्कारी लड़की थी। संजना के शादी में विदाई के वक्त उसकी मां ने अपने आशीर्वाद के साथ साथ अपने संस्कार भी उसके आंचल में बांध दिए थे। उन्होंने बेटी को समझाया था कि हमेशा अपने सास ससुर को अपना माता पिता समझना तथा छोटी ननद को बहन समझना, उन्हें भरपूर आदर और सम्मान देना। संजना अपने माँ की कही हुई बातों को अपने मन के अंदर जीवन भर के लिए बैठा ली थी। संजना ससुराल में बहुत जल्द सबके साथ घुल मिल गई। छोटी ननद रंजना के साथ मस्ती करते हुए 6 महीना कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। संजना के पति रंजन और उसके सास ससुर हमेशा उसे अपने सर आंखों पर बिठाए रखते थे, यानी उसे बहुत प्यार करते थे। कुछ ही दिनों के बाद संजना की ननद की शादी तय हो गई। शादी तय होते ही उसने अपने मम्मी पापा के पास फरमाइशों की झड़ी लगा दी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बिल्कुल वैसा लहंगा चाहिए जैसा भाभी के पास है। सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल भी वैसा ही चाहिए जैसा भाभी के यहाँ से आया है। माँ तो आखिर माँ होती है, वह बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। उसी तरह सावित्री जी भी एक माँ थी। उन्होंने बेटी की बात सुनकर तुरंत अपनी बहू संजना के पास गई और बोली, बहू तुम्हारे पास 2 लहंगा है, उसमें से एक लहंगा तुम्हारी ननद रंजना को बहुत पसंद है, क्या तुम वो लहंगा रंजना को दे दोगी? सास की बात सुनकर संजना एक पल के लिए तो सोच में पड़ गई, क्योंकि अभी उसकी शादी हुए केवल 6 महीने हुए थे और वह उस लहंगे को केवल एक बार ही पहनी थी, इसलिए वह लहंगा देना नहीं चाहती थी। परंतु अपने सास ससुर तथा पति के प्यार के आगे वह हार गई और मन न होते हुए भी वह अपनी लहंगा सास के हाथों में सौंप दिया। एक रोज पूरा परिवार शादी की खरीदारी करने बाजार गए थे। रंजना अपने लिए हर चीज सबसे अच्छा और महंगा ले रही थी। तभी उसकी भाभी संजना की नजर एक बहुत ही सुंदर साड़ी पर पड़ी। वो साड़ी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। तभी उसके ससुर जी ने कहा, बहू अगर तुम्हें ये साड़ी पसंद है तो अपने लिए ले लो ना। संजना ने बड़े सम्मान से कहा, नहीं पापा जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं बल्कि मम्मी जी के लिए देख रही हूँ। ये साड़ी उन पर बहुत अच्छी लगेगी। बहू की बात सुनकर उसके ससुर जी मुस्कुराने लगे। उन्हें उस समय अपने बहू पर गर्व महसूस हो रहा था और वो मन ही मन सोचने लगे, ये मेरी बहू नहीं बेटी है। तभी रंजना अपनी भाभी को डांटते हुए बोली, भाभी शादी मेरी हो रही है, माँ की नहीं, इसलिए आपको जो भी पसंद करना है मेरे लिए करिए ना। माँ तो कुछ भी पहन लेगी, मैं सही कह रही हूँ ना माँ? वो माँ के तरफ देखते हुए बोली। माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। परंतु संजना को वो साड़ी इतनी पसंद आई कि उसने तुरंत अपने पति से कहकर वो साड़ी अपनी सास के लिए ले ली। शादी वाले दिन सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे, लेकिन सावित्री जी को खुद तैयार होने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि वो मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थी। बेचारी दौड़ दौड़ कर सारा काम देख रही थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। तभी संजना ने अपनी सास की हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में खींच ली और बोली, मम्मी जी आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको अच्छे से तैयार कर देती हूँ। यह कहते हुए उसने उन्हें वही साड़ी पहनाई जो उसने उनके लिए बाजार से खरीदी थी।
संजना ने सावित्री जी की बाल अच्छे से बांध दिए तथा उनके चेहरे पर हल्का मेकअप कर दी, जिससे वो बहुत सुंदर दिखने लगी। तब संजना ने कहा, अब जाइए मम्मी जी, आपको जो काम करना है करिए, और हाँ, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। सावित्री जी मुस्कुराते हुए बहू के माथे को चूम लिया और फिर से काम में लग गई। रंजना की शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, परंतु सावित्री जी को बेटी से जुदा होने का ज्यादा गम नहीं था, क्योंकि उनके पास बहू के रूप में दूसरी बेटी जो थी। और सचमुच संजना ने बहू होने के सारे फर्ज निभाए। शादी में आने वाले सभी मेहमान कह रहे थे कि सावित्री जी को बहू के रूप में दूसरी बेटी मिल गई है। धीरे धीरे संजना ने पूरे परिवार के दिल में अपनी जगह बना ली थी तथा काफी अच्छे तरीके से उसने अपना घर भी संभाल लिया था। सावित्री जी अब घर के प्रति एकदम निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बहू कुछ बर्बाद नहीं होने देगी। कुछ दिन के बाद रंजना पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई। वह अपनी ससुराल की खूब तारीफ कर रही थी। वह हर बात में अपनी माँ से कह रही थी कि मम्मी, आप कैसे रहती हैं? मेरी सास तो हमेशा सच संवर कर रहती हैं। वह अपने ससुराल और सास की तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। दोपहर को जब सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे तो दाल परोसते समय सावित्री जी के हाथ से थोड़ी सी दाल रंजना के साड़ी पर गिर गई। रंजना ने अपने पति के सामने ही अपनी माँ को गुस्साते हुए बोली, क्या माँ, आप गंवार की गंवार ही रह गई? मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी आपने। एक मेरी सास है जो कोई भी काम कितना तरीका से करती हैं। आपने तो मुझे एक भी इतनी महंगी साड़ी नहीं दी है। बेचारी सावित्री जी बेटी की बात सुनकर उदास होकर बोली, तुम घबराओ नहीं रंजना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली गई। उनकी बहू संजना भी उनके पीछे किचन में चली गई अपनी सास को देखने के लिए। उसने अपनी सास को समझाते हुए कहा, मम्मी जी, आप रंजना की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो अभी बच्ची है। चलिए सबके साथ बाहर बैठते हैं। पगफेरे के रस्म के बाद रंजना जब अपने ससुराल जाने लगी तो वह अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में गई और वह बोली, माँ, अब मैं इतनी जल्दी नहीं आऊंगी। तब सावित्री जी ने भी अपने मन को कड़ा करके बोली, कोई बात नहीं, तुम अपना घर परिवार संभालो। मुझे और मेरे परिवार को संभालने के लिए मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिल गई है। तुमसे अच्छी मेरी बहू है जो मेरे दामाद के सामने मेरी इज्जत रख ली, कभी मुझसे तेज आवाज में बात नहीं की। बेटा, गलती हम सास लोगों की ही है जो अपनी बहू को बेटी नहीं बना पाती हैं और अपना सारा प्यार दुलार पराई अमानत बेटी पर लुटा देते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अगर हर सास अपनी बहू को बेटी बना ले तो दुनिया में कोई भी ऐसी बहू नहीं है जो सास को माँ मानने से इनकार कर दे। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।